हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। आप बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना और घरों से बेज़रूरत बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये वबा पूरी तरह से चारों तरफ फैल चुकी है और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपना ख्याल खुद रखें। तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ और आज मुझे काफ़ी देर हो गई है, 5:15 बज चुके थे जब मैं किचन में आई हूँ। वजह ये थी कि मैं वीडियो एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। पता नहीं क्यों, अक्सर ऐसा होता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा देर लग गई थी। तो मैं एडिटिंग करने के बाद जब मैंने पब्लिश करी तो मैं फ़ोन साथ ही ले आई हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि मुझे जो बाकी के थंबनेल वगैरह लगाने होते हैं या मोनेटाइज़ेशन करना होता है, तो वो मैं यहीं कर रही थी। अब किचन का जो कॉर्नर है ना, बस वहीं तक पता नहीं क्यों सिग्नल आज वीक आ रहे थे, तो बस मैंने वहीं पर रखा है। और जहाँ तक थंबनेल की मैंने बात करी है, तो आप सोचेंगे थंबनेल तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो थंबनेल जो है ना, वो वाक़ई मैं अलग तरीके से क्रिएट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है और टाइम की कमी सबसे ज़्यादा हो रही होती है। तो बस मैं क्या करती हूँ, सिंपली जो मेरी रेसिपी तैयार होती है उसका फ़ोटो क्लिक करती हूँ और उसको ही थंबनेल की तरह से लगा लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, आप मेरे अपने हैं। तो वाक़ई मैं आपको दिल से अपना मानती हूँ और आप लोग इग्नोर भी करते हैं इन सारी चीज़ों को कि अट्रैक्टिव थंबनेल और ये सब, वाक़ई ये सब मेरे बस का नहीं है, बहुत टाइम टेकन भी है और मैं बहुत चीज़ों को सिंपल रखने पे यकीन रखती हूँ। तो मेरी ये चीज़ें काफ़ी सिंपल सी ही होती हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ इफ्तार की, चने चढ़ाए हैं। साथ ही मेन्यू बता दूँ तो आज मेन्यू में मैं 2-3 चीज़ें स्पेशल बनाने वाली हूँ। एक तो मैं बनाने वाली हूँ भेलपूरी। भेलपूरी के लिए आप आम तौर पे यूज़ करते हैं मुरमुरे, मुरमुरे ही कहते होंगे शायद, मैं मुरमुरे कहती हूँ, आप लोग देख लेना भेलपूरी में आप उसे क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर कचरियों से बनाने वाली हूँ, यानी कि फ्राइम्स जो हम तल करके बनाते हैं ना कचरियाँ, जिसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो उससे मैं बनाने वाली हूँ। तो साथ ही मैं बना रही हूँ मिक्स आलू, प्याज़ और पालक के पकौड़े। तो पालक मैंने पहले ही धो करके साफ़ करके रख दिए थे। इसके अलावा मैं चीज़ी समोसा बनाने वाली हूँ ब्रेड के साथ, चीज़ समोसा यानी कि। चीज़ समोसा बनाएँगे, उसमें इटालियन हर्ब्स का यूज़ करेंगे, साथ में हम चीज़ डालेंगे, आलू के साथ बना रही हूँ। अगर आप आलू नहीं पसंद करते हैं तो आप सिंपल चीज़ के साथ थोड़े कटे प्याज़ वगैरह डाल करके और इटालियन हर्ब्स यानी कि ऑरिगैनो या फिर मिक्स हर्ब होती हैं वो डाल दें। अब मैं यहाँ पकौड़ों में सिंपल सा मैंने ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है क्योंकि पालक है, अजवाइन होना ज़रूरी है, और नमक मिर्च। बहुत सिंपल तरीके से मैं ये पकौड़े बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी पकौड़ों की, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ समोसा है उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरिगैनो डाला है करीब 1.5 चम्मच। 1 चम्मच ही मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल दिया। अब यहाँ बेसन डाल रही हूँ पकौड़ों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पकौड़ों में तो बेसन डलेगा ही। तो ये दूसरा मिक्सचर भी मेरा तैयार हो गया, इसे भी मैंने मिक्स कर दिया। और अब मैं इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला था लहसुन का पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहे ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट उभर के आया था। तो बस अब पकौड़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि पालक है तो वो पानी छोड़ेगा, पानी मैंने एक छींटा भी इसमें नहीं लगाया। तो बस अब मैं रख देती हूँ यहाँ अपनी मासूम सी कढ़ाई, बहुत प्यारी-सी मासूम सी कढ़ाई, और इसमें डाल देती हूँ ऑयल। और जिन लोगों को परेशानी होती है इस कढ़ाई को देख कर के, तो वो परेशान होते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना, वो प्लीज़ आ जाएँ मेरे घर और साफ़ कर दें यार। मेरी भी टेंशन ख़त्म और आप लोगों की भी ख़त्म। तो मैं आप लोगों की बातों का ना टेंशन नहीं लेती। तो बस जिन्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है उनकी मुझे फ़िक्र होती है, तो उनको मैं इनवाइट कर रही हूँ, बहुत प्यार से आप आ जाएँ और आप खुद कढ़ाइयाँ साफ़ कर जाएँ। टेंशन ख़त्म हो जाएगी यार, इतनी टेंशन लेते क्यों हो? तो अभी मैं भेलपूरी के लिए कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ, धो करके उसे अच्छे से पोंछा है, साथ ही 1 साबुत मिर्च ली है मैंने, फ्राई कर लिया इसको, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही यम्मी आया था, इस तरह से आप बनाकर देखिएगा। अब एक टिश्यू पेपर में मैंने ये डाला है और इसे अच्छे से जो है ना प्रेस कर लिया, जिससे कि एक्सेस ऑयल निकल जाए और थोड़ा-सा ठंडा भी हो जाए, जिससे कि ये गरम-गरम हम आराम से इसको मसल दें। तो ये मेरी कचरियाँ जो थी वो भी तल गईं, अच्छे से तल लें, कहीं कच्ची रह गई तो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अब सबसे पहले डालती हूँ पकौड़े, क्योंकि मुझे बहुत टाइम देर हो रही थी और अगर मैं भेलपूरी बनाऊँगी तो उसमें टाइम लगेगा और कढ़ाई बेफ़िज़ूल जलती रहेगी, तो मैंने मीडियम फ्लेम पर पकौड़े बनने रखे हैं।
और कचरियाँ डाल दी हैं, नमक डाला है, साथ में सेव डाल दिए इन भेलपूरी के लिए, और कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डाला है। कचरियों को अच्छे से हाथ से मसल रही हूँ, और इसमें थोड़ा-सा चुटकी भर डालूँगी रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही मैंने डाला था आधा चम्मच चाट मसाला। तो बस मिक्स कर दें। इसमें वैसे चटनियाँ जाती हैं, हरी चटनी और लाल चटनी मीठी वाली, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने सिंपल नींबू डाला था, इसमें नींबू निचोड़ दिया था। वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि रमज़ान का वक़्त है और मैं सबसे पहले बना कर के एक साइड रख रही हूँ, क्योंकि ये आसान सा काम था। और अगर मैं इसमें चटनियाँ डालती तो ये बिल्कुल सौगी हो जाती और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या तो हम फ़ौरन ही इसे खा रहे होते। तो जब आप बनाएँ तो या तो आप सर्व करते टाइम डाल दें, और नहीं तो मैंने तो बिल्कुल नहीं डाला था। मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी तरह बनाएँ तो चटनियाँ-वटनियाँ डाल दें, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही परफ़ेक्ट और बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस मेरा सफाई अभियान ख़त्म हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ स्लैब पे जो है ना ब्रेड को रोल करना था, तो ज़ाहिर है कि पानी के छींटे वग़ैरह गिर जाते, तो उन्हें पोंछना ज़रूरी था। तो टिश्यू से मैंने साफ़ किया है और ब्रेड्स के कॉर्नर काट लिए हैं, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है जो हमने चीज़ी समोसा बनाना है ब्रेड से, उसकी। तो बस इन्हें अच्छे से बेल लिया, और कहीं न कहीं जब मैं इसमें पानी लगा रही थी ना, तो मेरे बेलन पे थोड़ा-सा पानी लग गया। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दिया है, और ये चीज़ स्लाइस लिया है, इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी ट्रायंगल शेप में, और आधा-आधा हम रख देंगे। अब मैं ये पानी लगा रही हूँ, तो ये पानी जो है ना कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्लैब पे छींटा पड़ गया, और बस इसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया था। तो ये पकौड़े भी गरम-गरम तल के तैयार हो गए, बाकी का हम डाल देते हैं पकौड़े, और फिर आराम से हम अपने जो ब्रेड वग़ैरह हैं उनको रोल करेंगे, बेल देंगे। तो अब यहाँ पानी गिरा हुआ था, तो ये देखिए मेरे बेलन पे आ गया, और बस उसने तो सारे ब्रेड को ना ख़राब करना ही था। लेकिन आप ध्यान रखें कि पानी का छींटा ब्रेड पे या कहीं उस पे ना हो, नहीं तो ब्रेड फटने लगेगा। तो बस ये मैं शेप का ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भागा जा रहा था। लेकिन आप आराम से इत्मीनान से अगर वक़्त के साथ रह कर के 1:30-2 बजे से बना कर के आप फ्रिज में भी रख देंगे ना, तो भी कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप बनाकर पहले रख दें, जिससे कि जो इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब आने वाले टाइम में भी लगाएँगे, तो वो भी अच्छे से सेट हो जाए और कढ़ाई में वो सब छूटे नहीं। तो बस अब मैं ये बनाती जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स वेजिटेरियन हैं, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैदे का घोल तैयार कर लें। जिस तरह मैं अंडे में डिप करूँगी, वो अंडे की जगह मैदे में डिप कर लें, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में रोल कर लें। तो जैसे ये ब्रेड क्रम्ब्स लगा रही हूँ ना, इसके बाद आप थोड़ी देर अगर रख देंगे, तो कढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं छूटेगा जितना मेरी कढ़ाई में छूट गया था। तो बस यहाँ पर मैं बनाती जा रही हूँ फटाफट, जिससे कि जल्दी-जल्दी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ और जल्दी से हमारा इफ्तार हो जाए। तो बस ये मेरा थोड़ा-सा जल भी गया, लेकिन तैयार हो गया। अभी मेरी कॉल चल रही है, आप देख रहे होंगे मोबाइल पर, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैं साथ-साथ बात कर रही हूँ और अपनी फ्रेंड से, और साथ-साथ मेरी इफ्तार भी तैयार हो रही है। तो बस इसी तरह मेरा काम हो रहा होता है, और मेरे ख़्याल से सारी ही हाउसवाइफ़ इसी तरह काम कर रही होती हैं। तो ख़ैर, बहुत मज़े के ये चीज़ पकौड़े बने थे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जैसे कि रमज़ान का महीना भी है, रमज़ान के महीने में वैसे भी नेकियां करनी चाहिए, और सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही नहीं, अल्लाह ताला ने हर छोटी-छोटी नेकियों के बदल बहुत बड़े-बड़े नेमतें अता करी हैं। तो उन चीज़ों को मत समझा कीजिए कि हमें हाथ के हाथ कोई चीज़ नहीं, हाथ के हाथ आपको नेकी का बदल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए वक़्त लगता है, तो प्लीज़ छोटी-छोटी नेकियां करते चलिए, जिससे कि अल्लाह ताला रास्ते आसान कर दे। लोगों को अगर ज़रूरत है आपकी, तो आप प्लीज़ हेल्प करें। प्लीज़ हेल्प करें, बहुत ज़रूरी है। इंसानों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो रही है, इसलिए अल्लाह ताला जानवरों के दिलों में रहमदिली डाल रहा है। तो बस यही सिंपल सी मेरी गुज़ारिश थी, और सिंपल सा मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी रेसिपी आप ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें। तो बस मेरे चने भी यहाँ पर तैयार हो गए, मसाला मैंने डाल दिया है, मिक्स करूँगी और बस रेडी है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस बेल आइकन प्रेस कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।